हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है मेरी लाइफ मेरी कहानियां में। तो आज की कहानी एक बहुत ही अहम रोल निभाने वाली है। ये कहानी का शीर्षक है बुखार और रूढ़िवादी। मैंने ऐसा शीर्षक इसलिए रखा है क्योंकि मैं बहुत लोगों के घर में अभी भी ये चीज़ देखी हूँ कि बुखार में लोग पुराने नियमों का पालन करते हैं, और अगर बच्चे हैं तो उनसे माता पिता पुराने नियमों का पालन करवाते हैं, जो कि अब मानना जो कि उतना ज़रूरी नहीं है, उचित नहीं है। ये सब पुरानी बातें हैं, इनको मानने से सिर्फ हमें कष्ट होगा और कुछ भी नहीं। तो चलिए भारत की इस सोच को बदलते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक दिन की बात है, एक लड़की जिसका नाम मीना, वो अपने मम्मी पापा दादा दादी के साथ रहा करती थी। मीना को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था मॉडर्न लाइफ जीना। जी हाँ, मीना को मॉडर्न लाइफ जीने का इतना ज़्यादा शौक़ था कि वो स्कूल में भी सबसे अच्छी स्टेशनरी लेके जाया करती थी, जैसे कि पेंसिल बॉक्स हो गए, शार्पनर इरेजर हो गए, टिफ़िन बॉक्स हो गए, बिल्कुल सब नए ज़माने की हुआ करते थे। और उसके मम्मी पापा भी बहुत अच्छे थे, जो मीना मांगती वो उसे दिला दिया जाता था। वो क्लास 4 में पढ़ रही थी और उसको हमेशा अपने मन में कुछ चीज़ों को देख के सवाल आता था, क्योंकि टीवी पे बहुत सी ऐसी फिल्में आती थी जो कि हमारे देश की सोच को और अच्छा बनाती थी। यानी कि सकारात्मक सोच डालने के लिए टीवी में बहुत अच्छे फिल्म आया करते थे, जिसमें दिखाया जाता था कि लड़की से भेदभाव नहीं करना चाहिए, पर्दा प्रथा कैसे उठ गया, सती प्रथा कैसे चला गया, और भी बहुत चीज़ों से, पुराने नियमों से हम लड़कियों को निजात मिला है। साथ ही साथ मीना ये भी सोचा करती कि ये तो बहुत अच्छी बात है, अगर लोग पुराने नियमों का साथ नहीं देंगे तो हम लोगों के साथ भेदभाव भी नहीं होगा, सभी लोग अच्छे से जिएंगे और सभी लोगों में कोई फालतू की डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी। ऐसा सोचकर मीना बहुत खुश हुआ करती थी, क्योंकि लड़कियों के लिए बहुत सारी फिल्म इंडस्ट्री प्रोड्यूस करती, जिसमें लड़कियों के लिए और भी बहुत सारी ऐसी फिल्म थी जिसको देखकर हर लड़की को प्रोत्साहन मिलता। उसको भी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। इन्हीं समय के बाद उसका एग्ज़ाम आता है। वो बहुत खुश होती है कि उसकी इस बार प्रिपरेशन बहुत अच्छी हुई रहती है। उसकी मम्मी पापा को थोड़े चिंते रहते हैं, इसीलिए उसके मम्मी पापा उसे कहते हैं कि बेटा तूने ठीक से पढ़ाई तो कर ली है ना, तेरे एग्ज़ाम आ गए हैं, तू सही से एग्ज़ाम दे देगी ना। उसकी बेटी कहती है, मीना हाँ पापा, मैंने अपनी पूरी तैयारी कर ली है, आप बिल्कुल भी टेंशन ना लो। एग्ज़ाम सही में अच्छा खासा बीत जाता है, सारे पेपर वो कंप्लीट करके आती है। घर में मार्क्स जब जोड़ती है तो उसका फर्स्ट रैंक का बन जाता है माहौल। घर में सभी लोग बहुत ज़्यादा ही खुश होते हैं कि चलो अच्छी बात है कि इस बार एग्ज़ाम अच्छा से दी है, अब आगे क्या होगा। वो भी बहुत ज़्यादा ही खुश हो रही थी कि आजकल के मॉडर्न ज़माने में मम्मी पापा मार्क्स को लेकर इतना क्यों चिंता करते हैं, बच्चों की लर्निंग पर फोकस होनी चाहिए। ऐसा सोचकर मीना थोड़ी सी परेशान भी होती है कि उसके मम्मी पापा अगर उसके मार्क्स कम आएंगे तो बाकी घरों की तरह हाल हो जाएगा और उसके मम्मी पापा भी नाराज़ होंगे। ऐसा सोचकर मीना कभी कभी थोड़ी सी घबरा जाती, लेकिन फिर नॉर्मल हो जाती, क्योंकि उस पर खुद पर कॉन्फिडेंस था कि मैं जो भी करके आई हूँ अच्छा की हूँ, मेरा रिजल्ट बहुत अच्छा आने वाला है। गर्मी की छुट्टियाँ पड़ जाती हैं और उसके स्कूल में बहुत लोग बहुत जगह जा रहे थे, यानी कि उसकी सारी सहेलियाँ सब घूमने के लिए जा रहे थे। मीना भी अपने मम्मी पापा से जिद करती है कि मुझे घूमने के लिए जाना है, आप मुझे जाने दें। मम्मी पापा भी राज़ी हो जाते हैं और कहते हैं ठीक है बेटा, हम लोग कोई बहुत ही अच्छा सा ट्रिप प्लान करते हैं, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो और तुम्हारी गर्मियों की छुट्टियां भी अच्छी कटेगी, क्योंकि तुमने हमें विश्वास दिलाया है कि तुम्हारे एग्ज़ाम अच्छे हुए हैं, तुम्हारे मार्क्स अच्छे आएंगे। ऐसा सोचकर मम्मी पापा भी बहुत खुश हो जाते हैं और इसी प्रसन्नता के साथ घूमने के लिए जाते हैं। घूम कर वापस आते हैं एक हफ्ते बाद। मीना को भी बहुत अच्छा लगता है अपने घर आकर, क्योंकि उसका सारा हॉलीडे होमवर्क कंप्लीट हो चुका था, इसलिए वो अब एक्स्ट्रा से पढ़ाई करने लगती है। कुछ दिनों बाद उसके स्कूल भी रीओपन होने वाले थे, इसीलिए मम्मी पापा कह रहे थे कि बिल्कुल अच्छे से स्कूल जाया करना। स्कूल का पहला दिन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, यानी कि जो छुट्टी के बाद ओपन होता है स्कूल, वो दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो किसी रीज़न से तुम नहीं जाओगी
तो ये अच्छी बात नहीं होगी, इसीलिए अपनी होमवर्क वगैरह सब चेक कर लो। मम्मी पापा की ये सुनते ही वो सब चेक कर लेती है, अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर लेती है और अगले दिन स्कूल जाने के लिए बैग लगाती है। बैग जैसे ही लगाती है कि उसकी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं रहती है। वो सोचती है कि चलो मैं जाके थोड़ी आराम कर लेती हूँ। अगले दिन जब सुबह उठ के उसे स्कूल जाना होता है तो उसकी तबीयत बेहद ख़राब हो चुकी थी। उसे बुखार आ चुका था। बुखार के कारण उसकी अब हिम्मत नहीं हो रही थी कि स्कूल का भारी भरकम बैग उठाकर स्कूल जाऊं, और वो भी स्कूल घर से काफ़ी ज़्यादा दूर था। इसीलिए वो सोच रही थी आज मैं थोड़ा आराम कर लेती हूँ। अगर मेरी कल तबीयत अच्छी हो गई तो मैं कल स्कूल चली जाऊँगी, और कल अच्छी नहीं होती है तो मैं 2-3 दिन रुक कर फिर स्कूल जाऊँगी। मम्मी पापा को फिर से गुस्सा आ जाता है और मम्मी पापा कहते हैं कि बेटा आज स्कूल का पहला दिन है और हमने तुम्हें कितना बार समझाया है एब्सेंट नहीं करना चाहिए। इसमें एब्सेंट करने से तुम्हारा ज़िंदगी में भी बहुत फ़र्क पड़ेगा, यानी कि किस्मत में दोष आ जाएगा। इसीलिए पहला दिन और आखिरी दिन ज़रूर जाना चाहिए। ये सुनकर मीना कहती है मम्मी मेरी तबीयत आज ठीक नहीं है, आप खुद ही मेरे सिर पर हाथ लगा कर देख लो, मुझे बुखार आ रहा है और ऐसा लग रहा है कि मेरी हिम्मत नहीं है, इसलिए मैं थोड़ी सी परेशान हूँ। मेरी तबीयत ठीक होते ही मैं चली जाऊँगी। मैं उम्मीद करती हूँ कि कल मेरी तबीयत थोड़ी ठीक हो जाए। ऐसा कहते ही मीना की मम्मी छोड़ देती है और मीना चुपचाप से बिस्तर पे लेटी लेटी उसकी आंखें लग जाती है, वो सो जाती है। उसके पापा नाश्ता लेकर आते हैं और कहते हैं कि कुछ खा लो बेटी। वो कहती है कि पापा मुझे खाने की इच्छा नहीं हो रही है। तो उसके पापा कहते हैं कि अरे बेटा लगता है तुम बहुत सुंदर हो, तुम्हें नज़र लग जाती है स्कूल जाती हो तो, अपनी सभी सहेलियों में तुम कितनी गोरी चिट्टी हो। पापा की ये बात सुनकर मम्मी आती है और दादी भी साथ में आती है। दादी और मम्मी चुपचाप से पापा और बेटी की हो रही बातों को सुनती है। बेटी कहती है नहीं पापा ऐसा कुछ भी नहीं है, सुंदर तो सभी लोग होते हैं, बस वो इंसान का नज़रिया होता है कि इंसान किसे सुंदर कह रहा है और किसे बदसूरत कह रहा है। पापा की इन सभी बातों को बहुत आराम से मीना काट देती है। फिर पापा उसको समझाते हुए कहते हैं कि बेटा लगता है कि तेरा तबीयत नज़र लगने की वजह से ख़राब हो गई है। तेरी मम्मी से बात करता हूँ और तेरी नज़र उतार देता हूँ, या तेरी दादी तेरी नज़र उतार देगी। मैं अपनी माँ को कह देता हूँ, उनको बहुत अच्छे नुस्खे पता है, वो तुम्हारा बुखार जड़ से ठीक कर देगी। ये सुनते ही पीछे खड़ी सब बातें सुन रही मम्मी और दादी तुरंत गुस्सा से आती है और तमतमाते हुए कहती है इसको बुखार है, नज़र नहीं उतारा जाएगा। आपको नहीं पता है क्या कि बुखार में नज़र नहीं उतारना चाहिए? क्या आप सब भूल गए हैं? ये बातें सुनकर पापा अचानक से शॉक हो जाते हैं और कहते हैं हाँ, आप लोग तो मुझे भी बचपन में ऐसे ही रखते थे ना, ठीक है। ऐसे कहकर वो अपनी मम्मी को और अपनी बीवी को चला जाता है ऑफिस। कहने के बाद पापा की इन सभी बातों को मीना सोचने लगी कि पापा ने तो नज़र उतारने को कहा, लेकिन मम्मी और दादी ने क्यों मना कर दिया कि बुखार में नज़र नहीं उतारनी चाहिए? क्या बुखार में ऐसा क्या होता है कि नज़र नहीं उतारनी चाहिए? किस चीज़ से क्या चीज़ का कनेक्शन है? ऐसा सोचती हुई मीना थोड़े बहुत नाश्ता करती है। नाश्ता करके दवाई लेती है। दवाई लेने के बाद उसको याद आता है कि अगर कल उसकी तबीयत ठीक हो जाएगी तो कल तो उसको स्कूल जाना पड़ेगा, और स्कूल में जो हमारे हाथों के नाखून होते हैं उसको कटवा के जानी चाहिए। तो मीना भी कहती है मम्मी देखो ना मेरे हाथों के नाखून कितने बड़े बड़े हो गए हैं, आप इनको कट कर दो, नहीं तो स्कूल में फिर मुझे टीचर से डांट पड़ जाएगी। मम्मी फिर एक बार गुस्साती है और गुस्से में आकर कहती है कि तुमको इतना भी अकल नहीं है? आज तुम्हें बुखार पहली बार हुई है क्या जो तुम सब कुछ भूल गई हो? ऐसा कहने के बाद मम्मी से वो पूछती है कि ऐसा क्या हुआ है मम्मी, मैंने क्या गलत कह दिया है? तो वो मम्मी कहने लगती है अरे बेटा तुम अभी तक नहीं समझी, बुखार में नाखून नहीं काटना चाहिए, इससे हमें इम्यूनिटी का कोई डिसऑर्डर भी हो सकता है। तब उसकी मम्मी की ये बात सुनकर बहुत नाराज़ होती है मीना और धमकाते हुए कहती है कि ऐसा क्या हो गया है भाई? धमक कर कहती है ऐसा क्या हो गया है? बुखार का इम्यून का वो कनेक्शन मैं समझती हूँ, लेकिन नाखून काटने से और इम्यून डिसऑर्डर होने से इसका क्या मतलब है? क्यों बुखार में नाखून नहीं काटना चाहिए? वो फिर से नाराज़ होकर चली जाती है और वो सोचती है कोई बात नहीं, स्कूल में डांट पड़ेगा। जब वो घर आती है उसके पापा ऑफिस से
तो उसके लिए कुछ खाने का सामान लेकर आते हैं, जिनको मीना देखकर बहुत खुश होती है। पहले तो उसको खाने से अरुचि हो रही होती है, इसलिए वो अपने पापा को साफ मना करती है कि पापा मैं नहीं खाऊंगी, मुझे ना अजीब सा फीवर आ रहा है, तो उसके वजह से मुझे तबीयत ठीक नहीं लग रही है, मुझे भूख भी नहीं लगा है, तो आप ये सब चीज़ें रखवा दो, मैं ठीक हो जाऊंगी तो खाऊंगी। पापा कहते हैं अरे बेटा, तेरी आज बाल भी बिखरे पड़े हैं, तूने आज बाल नहीं बनाए क्या? और तेरी बालों में लगता है हेयर ऑयल भी नहीं लगा है, तेरे बाल बिल्कुल रूखे सूखे हैं। जा अपनी मम्मी को कहकर अपने बालों में तेल लगवा और अपने बाल बना, वरना तेरे बाल खराब दिख रहे हैं, इससे तेरा चेहरा और भी उतरा उतरा लग रहा है। पापा की इन सभी बातों को सुनकर मीना अपनी मम्मी के पास और अपनी दादी के पास जाती है, जहाँ पर मम्मी उसकी किचन में काम कर रही होती है, इसलिए कहती है जो बोलना है दादी को बोलो। दादी कहती है लगता है बेटी तू फिर से भूल गई, तुझे बुखार आया है ना, तुमको अभी बाल नहीं बनाना चाहिए, बाल बनाने से भी तुम्हारा इम्यून डैमेज हो सकता है और तुमको और जोर से फीवर आ सकता है। दादी को वो कहती है कि अब बाल बनाने में क्या प्रॉब्लम है दादी? तो मीना को दादी कहती है कि मीना बेटा तू समझा कर, पहले के लोग ऐसा माना करते थे कि बुखार में कोई मेकअप नहीं करना चाहिए, ना ही बाल बनाने चाहिए, ना ही बालों में हेयर ऑयल लगाना चाहिए। अगर ऐसा करोगी तो तुम्हारा बुखार में कोई बीमारी भी तुम्हें हो सकती है जो कि बहुत डेंजरस हो, या तुम्हारा इम्यून सिस्टम पूरा डैमेज हो सकता है, जिसके कारण आजकल नई नई जो बीमारी आई है ना, ऑटो इम्यून, इरेगुलर इम्यून, सब तुम्हें आकर चपेटेंगे। ऐसा सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। मीना तब दादी को कहती है दादी देखो ना, आप लोग ठीक है मना कर रहे हो, लेकिन मेरे पापा मेरे लिए खाने का इतना सारा सामान लेकर आए हैं, मैं अभी क्या खा पाऊंगी? देखो ना, और पापा ने ही मुझे भेजा है यहाँ बाल बनवाने के लिए, कहा है कि बाल बनवा लो। ये सब चीज़ों को पापा सुन रहे होते हैं और पापा आकर कहते हैं दादी को माँ तू फिर पुराने नियमों में लग गई, ये क्या है? सुबह से बच्ची को परेशान किए जा रहे हो आप लोग, कभी नाखून नहीं कटाओ, कभी बाल नहीं बनाओ, कभी बालों में तेल नहीं लगाओ, कभी नज़र नहीं उतारो, ये क्या नियम है भाई? ये सब सुनने के बाद दादी कहती है बेटा तुझे क्या मैंने इस दिन के लिए ही बड़े किए थे? तू बड़े होकर सब कुछ भूल गया है? तुमको नहीं पता है कि तुम जब बच्चा थे तब तुमको भी मैं ऐसे ही नियमों का पालन करके इतने दिनों तक बचा कर रखी हूँ, वरना अगर तुम नियमों का पालन नहीं करोगे ना तो पता नहीं क्या से क्या हो जाता। इन सभी चीज़ों को सुनकर ना ही पोती कुछ बोलती है और ना ही बेटा कुछ बोलता है। दोनों बाप बेटी फिर से वापस उसी रूम में चले जाते हैं जहाँ पर मीना लेटी हुई थी। मीना कहती है पापा लोग अब इतने एडवांस हो चुके हैं, AI का ज़माना आ गया है, लोग हमेशा इंटरनेट पे सर्च करके ही कोई काम करते हैं, यहाँ तक कि डॉक्टर के पास भी जाना हो तो इंटरनेट से ही डॉक्टरों के नंबर और डिटेल निकाल कर जाते हैं। तो इस ज़माने में ऐसे बुखार को लेकर ऐसा सोचना, ऐसा रूढ़िवादी क्या सही है? उसके पापा बोलते बेटा किया तो अभी तक कुछ नहीं जा सकता, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि तुम्हें हर चीज़ की अनुमति मिल जाए। पापा की इन सभी चीज़ों को सुनकर वो थोड़ा मोड़ा खाना मुंह में लगाती है और थोड़ा सा ही खाकर वापस से सो जाती है। पापा उसके सिर पर सहलाते हैं तो पापा को दिखाई देता है कि उसकी तबीयत थोड़ी ज़्यादा ख़राब है, उसको ज़्यादा बुखार आ चुका है और पापा को ऐसा भी लगता है कि उसने अपने सिर पे तेल लगाया है। इसीलिए पापा तुरंत दादी को जाके कहते हैं माँ देखो मीना लगता है अपने सिरों में, अपने बालों में तेल लगाई है, जिसके कारण उसके बुखार भी थोड़ा तेज हो गया है। दादी गुस्साते हुए कहती है कि मैंने कहा था ना ये लोग मेरी बात नहीं सुनते हैं और तू बहुत अपनी बेटी की तरफदारी करता है, तूने ही उसे सिर पर चढ़ा रखा है। अभी लगता है कि ये सब तेरी वजह से हुआ है, हम लोगों से आंखें बचाकर वो अपने बाल में तेल लगा ली है और फिर बुखार में सारा दिन पड़े रहो, पढ़ाई लिखाई तो कुछ करना नहीं है, स्कूल तो जाना नहीं है, जानकर उसने ऐसा किया है कि उसको बुखार तेज हो। फिर दादी को पापा समझाते हुए कहते हैं माँ तुम भी ना कैसी कैसी बातें करती हो, मीना बस एक बच्ची है, वो क्या जानबूझकर कुछ करेगी और उसको इतना बहाने का शौक नहीं है, बहाना वो कभी नहीं करती है, वो जो भी बोलती है सच बोलती है। और साथ ही साथ तुम इन किन पुरानी चीज़ों में लगी हो माँ, कल मीना का बर्थडे है, तुम ये भी भूल गई हो क्या माँ?
दादी कहती है कि मैं दादी हूँ उसकी, मैं कैसे भूल सकती हूँ। लेकिन मुझे इसी बात की चिंता है जब तूने उसको पहली बार बताया कि उसकी बुखार आई है। मैं बस यही सोच रही थी कि जन्मदिन तो नहीं मनाना चाहिए। जन्मदिन अगर मनाना रहेगा तो फिर बहुत बड़ा बात हो सकता है। अगर बुखार आया रहे और उसी में व्यक्ति अपना जन्मदिन मनाए तब तो व्यक्ति की आयु भी घटती है। तुम ये बात नहीं जानते हो क्या? याद नहीं है एक बार तुम्हें बुखार आ गया था तो मैं कैसे तुम्हारे बर्थडे को ऐसे भूल गई थी कि जैसे मुझे उस दिन याद ही नहीं था। मैं जानकर भूली थी ताकि तुमको भी वो दिन नॉर्मल लगे और तुम भी नहीं एहसास करो कि तुम्हें बर्थडे के दिन बुखार आ गया है और बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए। ये सब सुनने के बाद वो तो सिर पकड़ के मानो बैठ ही जाता है। अगले दिन सच में मीना का बर्थडे रहता है। मीना बहुत परेशान रहती है, लेकिन उसके दादाजी उसके लिए खुशी से गिफ्ट्स लेकर आते हैं। लेकिन दादी इसी बात पर मना करती है। उसको बुखार आया है, विशेष दे, ज्वर से पीड़ित है, उसको लिए आप गिफ्ट क्यों लेकर आए हैं? वो तो गिफ्ट को छू भी नहीं सकती। अरे बुखार के कारण एक दोष आ जाता है जिसके कारण जन्मदिन नहीं मनाने को। आप क्या भूल गए सारी चीज़ें? वो आज अपना जन्मदिन नहीं मनाएगी, ना ही हम उसे याद दिलाएंगे कि आज तुम्हारा जन्मदिन है। और आप तो हमेशा ऐसी काम करते हो जिसका कोई हल नहीं है। आप तो लगता दुनिया के सबसे बड़े बेवकूफ़ इंसान है जी। ऐसी बात सुनकर दादाजी हंसते हैं, मुस्कुराते हुए कहते हैं क्या बात है, पोती है, आजकल के ज़माने की है वो हमारी, वो कहाँ ये सब पुराने नियमों को मानेगी। आप ना बेसी बढ़ावा मत दीजिए। आप उसको ज़्यादा सिर पे चढ़ा के रखे हैं। आपके बढ़ावे देने के कारण वो आज इतना बढ़ चुकी है। कल उसने मेरे और मेरी बहू के आंखों के नीचे से तेल जाकर अपने बालों में लगाकर गहरी नींद में सो गई। क्यों? उसे पता था कि आज उसे स्कूल नहीं जाना है। दादाजी मुस्कुराते हुए कहते हैं स्कूल नहीं जाने का बहाना ये तो अच्छी बात है, लेकिन उसको ये भी तो पता है कि उसके बर्थडे है। बर्थडे के दिन वो थोड़ी ही बीमार रहना चाहेगी। दादाजी के लाख समझाने के बावजूद भी दादी जी नहीं मानती है और दादी जी कहती है ठीक है, ये गिफ्ट्स चुपचाप अलमारी में रख दो, उसकी तबीयत ठीक हो जाएगी तो मैं उसे दूंगी। ये सब बात सुनकर दादाजी घबराते हुए बैग से एक और पैकेट निकालते हुए कहते हैं मैंने तो उसके लिए नए कपड़े भी लाए थे और मैं आज उसको देकर ट्राई करना चाहता हूँ कि मेरी पोती कैसी लगती है। इसीलिए मैं सोचा था कि उसके लिए उसके पसंद का एक लॉन्ग गाउन लेता चलूँ। मैं आज बहुत सुबह से खर्चा कर रहा हूँ और तुम हो कि ये फालतू के नियमों में पड़ी हो। ऐसा सुनकर दादी कहती नए कपड़े, हे भगवान सत्यानाश हो गया। नए कपड़े नहीं पहनने को बुखार में तुम्हें कितनी बार बताना पड़ेगा, तुम लोगों को कुछ समझ में नहीं आता है। और आप ना अब खामखा मेरा सिर और ना गर्म करें, चुपचाप से यहाँ से चले जाएं, मेरा बीपी बहुत हाई हो रहा है। ये सब बात सुनने के बाद दादी जी के कमरे से दादाजी चुपचाप से निकल जाते हैं। सारे गिफ्ट्स को अलमारी में रख दिया जाता है। अलमारी में रखने के बाद दादी जी अब काफ़ी ज़्यादा ही सिर पकड़कर बैठ जाती है परेशान होकर कि इसे तो एक तो बुखार आया है, ना ही ये कोई नया वस्त्र पहन सकती है क्योंकि बुखार में पहनना नहीं चाहिए, ना ही ये कुछ भी कर सकती है। अब मैं क्या करूं? और करूं तो करूं क्या? इसका बुखार मेरे लिए बहुत बड़ा जाला बन चुका है। ऐसा सोचकर दादी बहुत ही ज़्यादा नाराज़ होती रहती है, खुद में ही घुटती रहती है। सुबह उठती है जब तो फिर उसे बहुत ज़्यादा ही चिंता रहता है इन सभी चीज़ों का। लेकिन दिन बीतते बीतते उसको थोड़ा सा शांति भी मिलता है कि कोई बात नहीं, लोग मेरी बातें सुन रहे हैं, मैं तो सबके भले के लिए ये सारे नियमों को पालन करवाती हूँ और बताती हूँ, फिर भी लोग मेरे पे नाराज़ होते हैं। कहते हैं दादी ने मना कर दिया, माँ ने मना कर दिया, माँ जी ने मना कर दिया। अरे लोगों को कितनी बार समझाना पड़े कि मैं जो भी करती हूँ भलाई के लिए करती हूँ, लोग कब मेरी भलाई जानेंगे? क्या कुछ अनहोनी होने के बाद जानेंगे? ये सब सुनने के बाद मीना सुबह को उठ जाती है। मीना उठती है तो देखती है वो अपनी आंखें नहीं खोल पा रही है। उसके शरीर में कमजोरी जैसे एकदम मानो बैठा हुआ है और ऐसा लग रहा है कि जैसे वो अपने शरीर पर से कंबल भी नहीं हटा पाएगी। वो क्यों? क्योंकि कंबल हटाने से उसको बहुत जोर का ठंड सा लग रहा था और ऐसा लग रहा था कि जैसे उसकी आंखें खुलने की भी उसके पास ताकत नहीं है। और वो बहुत ज़्यादा ही घबराती हुई बहुत धीरे से नम्र आवाज़ से अपने पापा को बुलाती है। पापा। उसके पापा आते हैं।
आते हुए कहते हैं, क्या हुआ बेटा? वो अपने पापा को बताती है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मेरी आज देखिए ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई है, बहुत ही ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई है। उसके पापा बहुत घबराते हैं। उसके पापा वो अपनी माँ के यहाँ जाते हैं और कहते हैं, माँ तुम काढ़ा बना दो, मीना को पिला दो, एक बार अपनी पोती का तो सोचो। तुम सिर्फ कब से नियमों में लगी है कि ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, कम से कम उसकी सेवा जतन तो कुछ करो। माँ को थोड़ा सा बुरा लगता है, लेकिन वो चुपचाप से गुस्से में आग बबूली होती हुई किचन की ओर जाती है और अपने बहू यानी कि मीना की माँ को कहती है कि बहू थोड़े अपनी बेटी के लिए काढ़ा बना दे, तेरी बेटी को अब बहुत तेज बुखार आ गया है और वो तो अपना बर्थडे भी नहीं मना सकती, लेकिन जिक्र कभी मत करना, उसकी बर्थडे है आज। थोड़ी सी बहू को बुरा लगता है क्योंकि वो अपनी बेटी को बहुत प्यार करती है। वो कहती है कि माँ जी ऐसा तो नहीं हो सकता, मैं भी सोच रही हूँ कि आप कुछ ज़्यादा ही नियमों का पालन करवाते हो लोगों से। इतना नियम पालन करने से क्या होता है, इससे तो अच्छा हम अपनी मीना को किसी डॉक्टर को दिखा दें तो उसकी तबीयत ज़्यादा सही होगी। क्या बाल नहीं काटने से, बाल नहीं बनाने से, इन सभी चीज़ों से क्या तबीयत सही हो जाता है? आप ही बताओ। नए बर्तन में नहीं खाने दोगी, नए कपड़े नहीं पहनने दोगी, बर्थडे नहीं मनाने दोगी, केक नहीं काटने दोगी, विश नहीं करने दोगी बर्थडे के लिए उसको, ये सब क्या है माँ जी? जब बहू ये सब बात बोलती है तो माँ तो बिल्कुल दंग रह जाती है। धीरे धीरे मानना नहीं चाहती थी, लेकिन उसको मानना पड़ता है। वो कहती है, ठीक है, मैंने शायद दादी होकर भी बहुत ज़्यादा ही अत्याचार कर दिया है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मीना के पास जाती है, मीना को तुरंत डॉक्टर के पास लेके जाती है। डॉक्टर उसे हॉस्पिटल में एडमिट कर लेते हैं क्योंकि उसकी बहुत तेज़ बुखार रहती है। जब उसको थर्मामीटर लगाकर चेक किया जाता है तो 105 बुखार उसकी आ रही होती है। डॉक्टर की इन सभी चीज़ों को देखकर थोड़ी बहुत दादी को भी टेंशन होता है, इसलिए दादी कहती है, हे भगवान, मैंने शायद बहुत ज़्यादा ही कर दिया है। भगवान अब आप मुझे माफ़ करो, मैं नहीं चाहती कि मेरी पोती को कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो या उसको और भी कोई तकलीफ़ हो, उसके लिए कुछ अच्छा हो जाए। ऐसा सोचकर दादी और दादाजी बहुत खुश होते हैं और उनके सीने पे से एक बोझ भी कम होता है कि अब वो डॉक्टर के पास है। मीना भी अब ड्रिप में रहती है, उसे डॉक्टर ड्रिप लगा देते हैं बुखार नहीं आने की, और साथ ही साथ उसको बहुत इंजेक्शन्स लगने के बाद मीना का तबीयत में थोड़ा सुधार हो पाता है। लेकिन कुछ दिनों तक सुधार ना होने के कारण उसे डॉक्टर अपने पास ही रखते हैं। डॉक्टर उसकी कुछ चेक करते हैं तो सारी टेस्ट नॉर्मल आती हैं, यानी टाइफाइड से लेके कैंसर तक सब कुछ नॉर्मल रहता है। डॉक्टर अब बहुत ज़्यादा ही परेशान होते हैं, उसे दूसरे हॉस्पिटल रेफ़र कर दिया जाता है क्योंकि उसकी तबीयत बस थोड़ी ठीक हुई थी, इतनी भी ठीक नहीं हुई थी कि वो खुद चल सके। मीना बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और सोचती है, मैं क्लास 4 में हूँ, इतनी मेरी उम्र भी नहीं है, 9-10 साल की उम्र में मेरे साथ ये क्या हो रहा है। दादी उसको अपने पैसों से ही दूसरे हॉस्पिटल में रेफ़र करवा देती है। दूसरे हॉस्पिटल में जाने के बाद उसको इम्यून की ही कोई प्रॉब्लम नज़र आती है, जहां डॉक्टर बोलते हैं इरेगुलर इम्यून है, यानी कि इसको अगला बुखार कब आएगा इसका कोई पता नहीं है। अगला बुखार इसको कभी भी आ सकता है, ये वाला बुखार ठीक होने के बाद। इसलिए आप इसका हर बुखार का केयर कीजिएगा और कुछ ऐसी चीज़ों को जो मैं लिख के दे रहा हूँ, इन चीज़ों से इस बच्ची को दूर रखिएगा क्योंकि इन चीज़ों को खाने की वजह से उसको फीवर ट्रिगर होता है। इन सभी चीज़ों को सुनने के बाद डॉक्टर भी काफ़ी ज़्यादा ही अब इमोशनल हो जाते हैं कि घर में अभी भी रूढ़िवादी का बहुत ज़्यादा ही प्रचलन है। बच्ची को नाखून नहीं काटने दिया गया, बालों में तेल नहीं लगाने दिया गया, बाल को बनाने नहीं दिया गया, नए कपड़े नहीं पहने दिए गए और बर्थडे भी उसका यूं ही हॉस्पिटल में बीत गया। डॉक्टर को बहुत दुख लगा क्योंकि डॉक्टर बहुत पढ़े लिखे समझदार है और कहते हैं बुखार में तो रूढ़िवादी ये सब नहीं करना चाहिए,
लेकिन अगर आपको बुखार में ऐसा कुछ प्रिकॉशन रखना है तो ऐसा कर सकते हैं आप कि अगर आपकी पोती को कोई फैलने वाली बीमारी होती तो आप उसको एक कमरे में रख देते हैं। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप बर्तन अलग कर दें उसके लिए। आप उसको प्यार से अपने साथ ही खिलाएं। हाँ, अपना खुद का भी ध्यान रखें ताकि आप में वो बीमारी ना फैले। लेकिन हाँ, उसको कभी भी अकेला नहीं फील होने दें, क्योंकि जब व्यक्ति खुद को अकेला फील कर लेता है तो उस वक्त सबसे ज़्यादा बीमार होता है। उस वक्त उसके शरीर से भी ज़्यादा उसका मन टूट जाता है। आपको ये कहानी कैसी लगी? उम्मीद है आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। ये मेरी इमेजिनेशन वाली कहानी है, क्योंकि मैं देखती हूँ, मैं जब खुद जाती हूँ किसी रिलेटिव के घर तो मुझे भी बहुत चीज़ों का मना किया जाता है कि बुखार में ये नहीं करो, बुखार में वो नहीं करो। इसलिए मैंने ये कहानी बनाई है। हो सकता है आपको बहुत अच्छी लगेगी और शायद ये लाइफ चेंजिंग कहानी है। ये हमारे देश में एक नया पॉजिटिव थिंकिंग लाने में हेल्प करे। टेक केयर इन फीवर एंड प्लीज़ ऑल द फैमिलीज डू केयर ऑफ योर मेंबर पेशेंट। थैंक यू। बाय बाय।